Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 17. Question number 1. A food consisting of a strong syllable followed by a weak syllable is called troshi. वीक सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है स्ट्रॉन्ग सिलेबल दैट इज ट्रोशी. मर्डरर्स, इनोसेंस, बोथ द वर्ड्स आर एंटोनियम्स. मर्डरर्स भी और इनोसेंस भी, तो यहाँ ऑक्सीमोरोन है, अपोजिट वर्ड होते हैं. और हु मेक्स द यूज ऑफ द टर्म अपोरिया टू रेफर टू द अनरिजोल्वेबल डिफ़िकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप. डेरिडा. तो डेरिडा ने यूज़ किया इस टर्म का, अपोरिया का. अ वर्ड न्यूली कोइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस इज नोन एज न्यूलोजिज्म. न्यूलोजिज्म, न्यूली और न्यू सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रीमिंग हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट. ड्रीम तो इंसान देखता है, तो यहाँ पर हाउस के लिए कर दिया कि ड्रीमिंग हाउस, सपना देखने वाला घर. तो दिस इज ट्रांसफर एपिथेट. एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. तो एबेटोए, ABATTOIR, ABATTOIR, एबेटोए स्पेलिंग है करेक्ट इसकी. TT आ रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है आपका? मिसमेराइज, जबकि होता है मैसमेराइज. मैसमेरिज MESMERIS होता है, यहाँ पे ई की नीड नहीं होती. मैसमेरिज इसका मीन्स होता है एनोमलस का मतलब होता है अनियमित. सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजर बसर और निर्वाह. और मैसमेरिज का मतलब होता है सम्मोहित. और 9th की स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे इनकी सबकी स्पेलिंग देख लेते हैं. सबसिस्टेंस SUBSSISTENCE. मिसमेरिज तो MISMERIS हो जाएगा यहाँ पे. सॉरी, MES करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में. MESMERISE. देखो ये राइस तो यहाँ पर हो गई RISE, और यहाँ पे बस MIS की जगह MES करना है आपको. MESMERISE मीन्स होता है सम्मोहन. एनोमेलस मतलब अनियमित, ANOMALOUS. और 9th NINTH. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट पंचुएटेड वर्जन. मैन में कम कोमा एंड मैन में गो कोमा बट आई गो ऑन फॉर एवर. देखो सही पंचुएशन यहाँ पे इसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है कि मैन में कम, जब फिर इसको अलग अलग किया जाता है ये क्लोज को. तो मैन में कम, तो यहाँ एंड आ रहा है, इसके पहले भी आप में कोमा ही लगाना है यहाँ पे. एंड मैन में गो कोमा बट आई गो ऑन फॉर एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. तो ही सैड कोमा आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प. तो ही सैड दैट, आई चेंज होगा हमारे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट इज ही. तो ही डिड नॉट, नॉट डू नॉट. तो ही डिड नॉट वॉट, योर चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट देर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब. तो हमें सिर्फ अपनी तरफ से ही लगा लेना है, तो यहाँ पे मी मान लेंगे अपनी तरफ से. तो करेंगे ही सैड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट माई हेल्प. तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई आ जाएगा यहाँ पे. तो ही सैड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट माई हेल्प. और यदि हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो यहाँ डज नॉट कर रखा है, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, डी भी कट गया. तो इन दोनों में से है. तो यहाँ पे देखो ही डिड नॉट वॉन्ट होता है, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये इसीलिए गलत है आपका. नेक्स्ट सेंटेंस इज द एंटोनियम ऑफ नियोफाइट इज. नियोफाइट का एंटोनियम क्या होगा? इसका मतलब तो होता है नौसिखिया. और वेटेरन मतलब होता है अनुभवी, जो एक्सपीरियंस्ड होता है. ट्रेनी मतलब होता है प्रशिक्षार्थी. TRAINEE. ट्रेनी मतलब प्रशिक्षार्थी. और वेटेरन VETERAN अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड लर्नर.
बिगनर BEGINNER, और नियोफाइट NEOPHYTE, ये नौसिखिया होता है, इसका एंटोनियम होता है वेटिरन। रिलीजियस बिलीफ एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर इज नोन एज एस्टेसिज्म। धार्मिक विश्वास और जो सांसारिक सुख को अवॉइड करे और धार्मिक विश्वास करे, धर्म में विश्वास करे, तो दैट इज एस्टेसिज्म, तपश्चर्या। ASCETICESM। नेक्स्ट है एस्थेटिसिज्म, सौंदर्य बोध से रिलेटेड होता है ये। AESTHETICISM। बोहेमियान मतलब होता है ऋणी मुक्त, बोहेमियान। और एपिक्यूरियन मतलब भोगवादी, संबद्ध, एपिक्यूरियन, EPICUREAN, एपिक्यूरियन। एक यदि यंग अनमैरिड गर्ल है तो दैट इज कॉल्ड डैमसेल, DAMSEL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलिकोज। बेलिकोज होता है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाकू। नेक्स्ट ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मीन्स होता है स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, जो धृष्टता से, श्रद्धाहीनता से ईश्वर या पवित्र चीज़ों के बारे में बोलता है, दैट इज ब्लास्फेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोहेमियान, अभी हमने पढ़ा है, ये रूढ़ि मुक्त होता है। तो वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन के जो यूजुअल नॉर्म्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करता, दैट इज बोहेमियान। अब यहाँ पंचुएट द फॉलोइंग। देखो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे शी सैड कोमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर देंगे, तो शी सैड व्हाट अ फूल आई एम। दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो you have to put mark of the exclamation in the last of the sentence. So she said comma, inverted commas begin, what a fool I am, mark of exclamation, inverted commas close. The first option is correct. The antonym of antediluvian means, देखो antediluvian means होता है ancient, तो इसका अपोजिट होगा modern। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर, यदि वर्शिपर के गैदर हो जाते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं पुजारियों के, तो दैट इज कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी को लिखता हो, दैट इज लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच इन द फील्ड, तो दे शुड वगैरह किस में आता है, हमें लेटस बनाना होता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हमें ही सैड, देखो प्रपोज की जगह में सैड करना होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, तो लेट अस प्ले इन द मैच। देखो फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने लेट मी दे दिया, तो गलत ही है, ठीक है, लेट अस करना है। और यहाँ देखो इन्होंने दे शूट कर दिया, ये भी गलत है दोनों, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू कोर्ट किसे कहते हैं, जो इलीगल कोर्ट होता है, कंगारू कोर्ट बोलते हैं जो इलीगल कोर्ट होता है, जो अवैध न्यायालय होता है। करेक्ट सेंटेंस चुनना है हमें, तो स्पीक द ट्रूथ होता है, ना कि स्पीक ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ इज करेक्ट। अब यहाँ करेक्ट सेंटेंस देखना है, तो करेक्ट सेंटेंस फर्स्ट वाला ही होगा, आई कैन रीड दिस नॉवल इन 1.5 आवर। देखो 1.5 आवर मीन्स होता है 1.5 घंटा, तो अगर हम यहाँ देखें आई कैन फिनिश दिस नॉवल, देखो यहाँ पे हाफ से पहले ए नहीं दिया इन्होंने, और फिनिश नहीं रीड करना है यहाँ पे, और आई कैन कंप्लीट, देखो यहाँ पे ए दे दिया, ए 1.5, ये भी गलत है, और यहाँ हाफ से पहले ए नहीं है, और यहाँ N1 से पहले N का यूज़ तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, 1 बोला तो बन जा रहा है ना, तो यहाँ N कैसा जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, लिटरेरी थेफ्ट, जो साहित्यिक चोर होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। प्योर वाटर इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एल, एडम्स एल को बोलते हैं प्योर वाटर। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, देखो ही नोज हाउ टू स्विम, दिस इज करेक्ट। टेल मी वेयर, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब, टेल मी वेयर यू आर लिविंग, ठीक है।
आई अपियर के बाद एट प्रीपोजिशन आती है, लेकिन लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन आती है, दैट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो लेट मी नो इफ यू लव मी, तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। व्हेन द क्लास इज ओवर, ठीक है, कोमा लगा दिया यहाँ। तो वी गो टू प्ले इन द फील्ड, ठीक है। डू यू कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ये भी। और हमारा डी गलत है कि द इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो द नहीं आएगा यहाँ पे, द इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज, तो यहाँ पे अंग्रेजी से मीन सही है कि इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सी नहीं है। पहले ऊपर के देखते हैं। द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, ठीक है, मंथ्स डेज से पहले ऑन का यूज़ होता है। लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है, लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी, किड्स डेस्क्राइब्ड ऑटम, ठीक है, डेस्क्राइब प्लस एज होता है, लेकिन कंसीडर प्लस एज नहीं होता, तो डेस्क्राइब प्लस एज होता है, तो ठीक है यहाँ भी ये सेंटेंस भी। किड्स डेस्क्राइब्ड ऑटम एज अ सीजन ऑफ मिस्ट। और यदि हम देखें यहाँ पे सी ऑप्शन, तो शी फील्स कंपेरेटिवली बेटर टुडे, देखो कंपेरेटिवली भी यूज़ हो गया और बेटर भी, तो दिस इज सुपरफ्लुअस, तो दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। शी फील्स बेटर टुडे, नॉट कंपेरेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क्ड एज योर चॉइस। तो यहाँ यदि एरर है तो उस ऑप्शन पे अपना टिक कर देंगे, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे, जो ऑप्शन इनकरेक्ट है। यदि नो एरर है तो नो एरर पे करेंगे। तो हु इज़ योर बॉस ऑर्डर यू टू गेट आउट, नो एरर। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम आएगा, आई हु एम योर बॉस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एम। तो आई हु एम योर बॉस ऑर्डर यू टू गेट आउट। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसे ही करना है, तो यहाँ पे अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन देयर प्लेस, नो एरर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन देयर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। तो माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, तो वॉइस ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स अ बुक, टू बी बॉट कर देंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट। नेक्स्ट यहाँ पे भी चेंज ही करनी है वॉइस को। तो पीपल से विनी इज़ कनिंग, तो विनी इज़ सेड टू बी कनिंग, तो पीपल से विनी इज़ कनिंग, तो कैसे बनाएंगे, विनी इज़ सैड, विनी को क्या कहा जाता है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज़ और थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी, तो यही ठीक है, बाकी तो सारे ऑप्शन गलत ही हैं। चेंज द वॉइस, तो वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंज्योर्ड, तो यू मस्ट एंज्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर, तो यू मस्ट एंज्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। ये पैसिव वॉइस में है और ये एक्टिव वॉइस में हमने चेंज करा है कि यू मस्ट एंज्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। नेक्स्ट, रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल, देखो अकाउंटेबल के बाद टू प्रीपोजिशन आती है। रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर योर एक्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी योर फ्रेंड इज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट, प्लीज़ फील योर सेल्फ एट होम हेयर, तो प्लीज़ फील योर सेल्फ एट
होम हेयर। अब यहाँ ग्रीव है, ग्रीव वर्ब से हमें नाउन बनाना है तो ग्रीफ होगा। देखो वी ई यूज़ होती है वर्ब में और नाउन में होगी एफ। और इल का सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। थीसिस का प्लूरल है SES। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देयर, देखो 3 गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट। तो अ पेयर के अकॉर्डिंग वर्ब इज यूज्ड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो कोनोइशियर, CONNOISSEUR, डबल एन है यहाँ पे और डबल एस, इसका मीन्स होता है पारखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टाइम ड्यूरेशन हैज़ बीन गिवन हेयर एंड आई हैव बीन, देखो हैज़ बीन इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मीन्स, तो टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे। तो ये वाला सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास दैट यहाँ पे आ जाएगा, तो इट वाज अ कोल्ड डे। और देखो इज यहाँ पे प्रेजेंट व्हाट अ कोल्ड डे इट इज़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि व्हाट अ कोल्ड डे, तो ये प्रेजेंट तो पास्ट में जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे। यहाँ टोल्ड कर दिए, गलत है, एक्सक्लेम्ड आना चाहिए था, और ये भी गलत है क्योंकि एक्सक्लेम्ड नहीं आया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन रेफर्स टू, दिस इज़ द पैसेज, एजुकेशन रेफर्स टू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। दोनों ही एजुकेशन को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को ही रेफर करती है एजुकेशन। तो वी आर ड्रॉइंग इन इंफॉर्मेशन बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज एंड विजडम। हम किसके लिए स्टार्व कर रहे हैं, वो क्या है, नॉलेज और विजडम के लिए। स्ट्रेटेजिकली अप्लाइड नॉलेज ट्रांसलेट इनटू विजडम विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू सक्सेस। तो स्ट्रेटजिकली अप्लाई किया गया है नॉलेज, जो अप्लाई किया है तो नॉलेज ट्रांसलेट करती है विजडम में, विच इज़ ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेट हो गई है सफलता के रूप में। द रोल ऑफ द एजुकेटर इज विटल, अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, द रिपल इफेक्ट इज इमेजरेबल। एजुकेशन ought to teach us not only how to make a living but also how to live। दोनों ही चीज़ें देखो, एक तो हाउ टू मेक अ लिविंग और हाउ टू लिव, कैसे जिया जाए और कैसे जीवन निर्वाह किया जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन सिखाती है। तो अब देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एजुकेशन विल टीच। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट, दोनों ही चीज़ हमें सिखाती है, हाउ टू मेक अ लिविंग और हाउ टू लिव। और हाईलाइट क्या है इस पैराग्राफ में, तो एजुकेशन के बारे में ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ यूज्ड फॉर द ट्रेट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद कॉमन सेंस एंड इंसाइट। तो कॉमन सेंस और इंसाइट के साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने का गुण कौन सा है, विजडम, बुद्धि। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन दिस पैराग्राफ हैविंग अ क्रेविंग, एपेटाइट और ग्रेट डिज़ायर फॉर, तो स्टारविंग होगा यहाँ पे, ग्रेट डिज़ायर फॉर। फाइंड द इनकरेक्ट वन, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है। वी आर सराउंडेड बाय इंफॉर्मेशन, ठीक है ये कि हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, और नॉलेज, विजडम एंड सक्सेस आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो नॉलेज, विजडम, सक्सेस ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है, लेकिन वी आर सराउंडेड बाय विजडम,
नो, दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज रॉन्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।